तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जाने। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या? कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते। इसलिए शांत। ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए। मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना। अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, इससे कोई अपराध ही नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा। लिख लेना चाहिए। भजन करते हुए साधक को अपने को सबसे दीन मानना, सबसे। आदेश त्रणादपि सुनिचेन। दूसरा, किसी से भी कपट पूर्वक वार्ता व्यवहार ना करना। निष्कपट व्यवहार करने में क्या जाता है? अपने भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर वो सीधे बाहर, जो बाहर बोल रहे हैं वही आपके अंदर चलना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो कैसे दर्शन दे देंगे आप कपट पूर्वक व्यवहार करते? निष्कपट व्यवहार, कपट पूर्वक व्यवहार ना करना, ये दूसरा। तीसरा, अपनी जिह्वा से कभी असत्य भाषण ना बोलना। इसका बहुत नारायण स्वामी जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था कि जिस जिह्वा से नाम जप करते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होगा। नाम तभी सिद्ध होगा। नाम सिद्ध होने का तात्पर्य बिना प्रयास के चले। ये सत्य भाषण भगवत स्वरूप है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार में, और झूठ बोलने से बढ़कर पाप नहीं। असत्य सम पातक पुंजा। चौथा, जो तुम्हारे सामने आवे और तुमसे बात करे या दृश्य दिखाई दे, उसे तत्काल पहले मन से प्रणाम करो। बिना प्रयास के भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चराचर जगत में जो तुम्हारे सामने, जैसे कोई व्यक्ति आया तो राधा वल्लभ लाल आपकी जय हो, अंदर से मेरे प्रभु, अब बात करो। कोई भी कुछ भी, पहले प्रभु, ये वस्तु पहले नहीं थी, प्रभु थे, और ये बाद में नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। तो वर्तमान में हम वस्तु के अंतर्गत प्रभु को देखते हैं। पांचवा, ना मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरा धन है, न मेरे प्राण है, ये मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। धैर्य पूर्वक देखिए। अब आपको क्या चिंता रह गई? जब तन प्रभु को दे दिया, मन प्रभु को दे दिया, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, तो बोले इसका फल क्या मिलेगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततैव भजाम्यहम्। प्रभु अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, अनुभव में आ जाएगा। प्रभु अपने आप को दे देंगे। अति उदार, करुणा वरुणालय प्रभु। अगर आप थोड़ा सा भी अपनापन करेंगे तो उनका थोड़ा सा अपनापन बहुत बड़ा होता है। अपने तन, मन, धन, सर्वस्व पर अपना अधिकार न करके अपने प्रभु का अधिकार। छठवां, एकमात्र पूर्ण श्रद्धा अपने आराध्य देव में, मेरी लाडली, मेरे प्रियालाल। सातवां, सदैव पराधीन रहना। अगर गुरुदेव के अधीन हो, इष्ट देव के अधीन हो, तो माया तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगी। अगर इष्ट देव और गुरुदेव की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो माया अधीन कर लेगी। हमेशा अपने को पराधीन देखना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये तन मन प्राण इष्ट देव गुरुदेव को समर्पित है।
मैं वही करूंगा जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके विपरीत नहीं कर सकता। अब आप देखो, विपरीत करते हो कि आपको याद आता है कि मेरा शरीर गुरुदेव की धरोहर है, मैं इसके द्वारा कोई अनाचार, दुराचार, कोई गलत चेष्टा, मेरा मन गुरुदेव की धरोहर है, इष्ट देव की धरोहर, इससे हम गलत चिंतन नहीं कर सकते। मेरा धन गुरुदेव की धरोहर, इससे हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे प्राण गुरुदेव को समर्पित, इसलिए हर श्वास मंत्र जपेंगे, बिना बुलाए भगवान दर्शन दे जाएंगे। 8वां, आराध्य देव के सिवा अपना कोई नहीं है, ये हृदय में बैठा लेना। अपने वास्तविक है तो आराध्य देव ही अपने हैं। 9वां, अपने आराध्य देव के अनन्य चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना होने पावे। 10वां, अपने आराध्य देव से जो गुरुदेव ने संबंध दिया है, हर समय उसकी स्मृति रहना। क्या रहती स्मृति? मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, उनकी परिचर्या में हमारा जीवन समर्पित है, मैं उनकी दासी हूं। कभी सोचते हो आप? सोचो, तुम्हारा संबंध हो चुका है। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, 10वां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की। ये 10 भाव रखो। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के? कितनी बार सोचते हैं हम? जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण सर्वस्व को अर्पण कर देना। मेरा अधिकार नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्पण का मतलब ये होता है भाव। 6वां, अपने आराध्य देव में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना। 7वां, पराधीन रहना इष्ट के, गुरुदेव के। 8वां, आराध्य देव के ही अनन्य चिंतन में लगना, आराध्य देव के सिवा कहीं अपनापन न होना। 9वां, चिंतन करते करते तन्मय स्थिति आ जाए तो उसे सही माने में चिंतन कहा जाता है। सामने ललित त्रिभंगी लालजू और प्रियाजू की बाह श्री लालजू के गले में है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डाल दिखाई दे रहा है। अब हमारा चिंतन चल रहा, गाढ़ चिंतन, युगल सरकार चिंतन, इसे कहते हैं अनन्य चिंतन। अभी आंख खोले हुए भी वही है, मूंदे हुए भी वही है, सेवा करते हुए भी वही है, एकांत में बैठते हुए कहां हो, जरा देखो स्थिति कहां है। यदि आप किसी भी तीर्थ का अवगाहन करते हुए 10 बातें आप में नहीं हैं, तो उसका फल आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपराध कोई न कोई बन जाएगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि कल्याण आपके चिंतन से होगा, इन बातों को स्वीकार करने से होगा, भागने से नहीं होगा कि हम यहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं तो कल्याण हो जाएगा।
अगर आपका आंतरिक चिंतन इन बातों में है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि आप प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए जो सत्संग है उसे बार बार सुना जाए, उसका मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, तो हमारा इसी जन्म में अंतिम जन्म माना जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां तक गुरु कृपा से प्रयास है, कथन श्रवण करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटे और भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भी, आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ चमत्कार कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें हाथ उठा कहते हैं, हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है और आप आगे बढ़ रहे हो तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और हमारी प्रियालाल की कृपा वृत्ति आपको उठाती चली जाए और आप इस संसार, राग, आसक्ति, ममता, चिंता, शोक, मृत्यु, भय, इससे ऊपर उठे। बस हमारी आशा यही है। जो प्रयास है सत्संग का या एकांतिक का, उसका फल केवल यही, भगवत संबंध दृढ़ हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और जिसको ये लक्ष्य नहीं है तो हमें लगता है कि समय बर्बाद ना करे, दूसरी जगह खोज ले जहां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहां नहीं हो सकती। बिल्कुल समझ लीजिए, यहां कामनाओं का नाश होता है, कामनाओं की पूर्णता नहीं। यहां कामनाओं की निवृत्ति होती, कामनाओं की पूर्ति नहीं। यहां यदि हम कामनाओं की पूर्ति की भावना लेकर के आएंगे तो शायद है कि तुम्हें असंतोष हो जाए। बिल्कुल पक्की बात समझो। और कामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो वो कोई खास बात नहीं है। जन्म जन्म से सब कामनाएं भोगते चले आ रहे हैं। एक कामना जागृत हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमारा सत्संग सार्थक, हमारा एकांतिक सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। इस संसार का नाम मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है। सीधी बात सुनो, मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीते बरसों, अंतिम परिणाम शरीर छूटना है। जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूटना है। तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं रखते। दुख सुख भोग कर समय काट लो, राधा 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 बोलो और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके परमानंद में निमग्न हो जाओ। हमारा लक्ष्य यही है। आज बनावटपन बहुत पसंद किया जाता है। आज मधुर वचनों के द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के वादे बहुत पसंद किए जाते हैं। वो यहां नहीं है, नहीं होगा। वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो यहां आना, आपका हमारे पास आना यहां व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। भगवान नाम जप, आचरणों की पवित्रता, भगवत प्राप्ति, तो जी जान से आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, आपके चरणों की वंदना करेंगे और आपका आदर से हम संभाषण भी और आदर से आपको परमार्थ में बढ़ाने की वृत्ति भी। परमार्थ से, प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति से। तो प्रणाम, दूसरी जगह देख लो, यहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यहां एक ही प्राविधान है, मन वचन कर्म से प्रभु का होके और सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना। इसी बात का प्रश्न और इसी बात का उत्तर, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर वो प्रश्न प्रभु से संबंध नहीं रखता तो ना प्रश्न करता वहां बैठ पाएगा और ना प्रश्न होगा। केवल प्रश्न प्रभु की प्राप्ति होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे प्रपंचों का उत्तर देना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तुमसे प्रपंच वार्ता करना नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं। कक्षा 9 पढ़ाया गया, प्रभु ने पढ़ाया, उसी के जो शब्दावली है, जीवन के अनुभव की है, जीवन के चलने की है, वो भगवत मार्ग की है।
प्रश्न केवल भगवत प्राप्ति का, प्रश्न भजन का, प्रश्न भजन में आई हुई समस्या का। बस अगर ये प्रश्न नहीं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों बार हो जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों से नहीं मतलब, हमें ऐसे प्रश्नकर्ता से मतलब नहीं जिसको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। यह हमारा मार्ग ऐसा नहीं, खिलवाड़ का मार्ग नहीं, केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और शुरू भी इसी बात से किया था। जो बात अभी निकल गई, अगर वो टेप हो गई और हजारों बार हजारों लोगों को सुनने में आएगा तो उनका मंगल होगा, बस इस बात से। अब वो एक अलग रूप होता चला जा रहा है। फालतू के जो प्रश्न जिनका हमसे, हमारे भागवतिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न ना हम सुनेंगे, ना ऐसे का उत्तर दे पाएंगे। हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे केवल प्रियालाल भगवत प्राप्ति की वार्ता, अन्यथा मौन, श्रवणेन्द्रिय बंद, क्योंकि बहुत कम समय जीवन का बचा है जो प्रियालाल में जाए, हमारा भी और आपका भी। पता नहीं है कौन सी श्वास आखिरी हो। व्यर्थ के प्रपंच में समय नष्ट करना यह बर्दाश्त नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों का स्वागत है। जो हृदय में है, जो गुरुदेव प्रताप है, उसमें साझा है आपका। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। हम अयोग्य हैं, हम आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकते, हम आपके प्रपंचों का उत्तर देने लायक नहीं हैं।